एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 3 साल के भीतर ही 5 प्राइवेट बैंकों की बर्बादी देख चुके लोग अब एक बुरी आहट पर भी हरकत में आ जाते हैं। करीब 78 साल पुराने आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ विश्ववीर आहूजा अचानक छुट्टी पर क्या चले गए, बैंक की माली हालत को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। तभी पता चला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने आरबीएल बैंक के बोर्ड में निगरानी के लिए अपना आदमी नियुक्त कर दिया है। फिर क्या था? बैंक की तकदीर को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स, ब्रोकरेज और रेटिंग फर्मों ने नई इबारतें लिखना शुरू कर दिया। नतीजा सोमवार यानी 27 दिसंबर को शेयर मार्केट में दिखा। आरबीएल बैंक के शेयर करीब 20% टूट गए। लोअर सर्किट लग गया यानी बैंक शेयरों की बिक्री पर रोक लग गई। शेयर बाजार पर बैंक की इस सफाई का भी कोई असर नहीं हुआ कि उसकी माली हालत बिल्कुल दुरुस्त है। एनपीए यानी ना लौटने वाले लोन के मोर्चे पर भी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कहीं से भी ये पुख्ता जानकारी नहीं मिली कि आखिर बैंक में अगर कुछ गड़बड़ चल रही थी तो वो क्या है। मार्केट सेंटिमेंट ज्यादा बिगड़े, इसके पहले फिर आरबीआई ने दखल दिया। सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि आरबीएल बैंक में सब कुछ सामान्य चल रहा है, वित्तीय हालत को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। फिर थोड़ी देर के लिए निवेशकों का भरोसा लौटा। बैंक शेयरों ने थोड़ी रिकवरी की, लेकिन आखिरकार स्टॉक करीब 18% नीचे यानी 141.6 रुपए के भाव पर बंद हुआ। ये बीते एक साल का सबसे निचला स्तर है। पिछले 3 साल में आरबीएल बैंक के शेयर का मूल्य 700 रुपए से गिरकर यहां तक आ पहुंचा है। आइए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आरबीएल बैंक की माली हालत और उसके शेयरों की कीमत हाल फिलहाल बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे थे, लेकिन ट्विस्ट आया विश्ववीर आहूजा के मेडिकल लीव पर चले जाने की खबर से। 25 दिसंबर को बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि उसके एमडी और सीईओ छुट्टी पर चले गए हैं। वे 11 साल से इस पद पर थे। आरबीएल, जो पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था, उसे एक छोटे प्राइवेट बैंक से नेशनल लेवल का कामयाब बैंक बनाने का श्रेय भी विश्ववीर को ही दिया जाता है। इनके कार्यकाल में बैंक का मुनाफा 10 साल में ही करीब 42 गुना बढ़कर 12 करोड़ से 508 करोड़ रुपए हो गया था। लेकिन कानून कामयाबी के पंख नहीं गिनता। 59 साल के विश्ववीर को आरबीआई ने केवल 1 साल और बैंक के टॉप पोस्ट पर रहने की इजाजत दी थी, जबकि बैंक की ओर से उन्हें कम से कम 3 साल का एक्सटेंशन देने की मांग की गई थी। 3 की जगह 1 साल का एक्सटेंशन देखने में मामूली बात लगती है, लेकिन जिन लोगों ने इसके पहले आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर, एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा और येस बैंक के राणा कपूर को पद से हटते देखा है, उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया। निवेशकों को ये पहला झटका था। तभी इस खबर ने तूफान मचा दिया कि आरबीआई ने बैंक के बोर्ड में दखल देते हुए उसके कामकाज पर निगरानी बिठा दी है। बैंक ने झटपट विश्ववीर की जगह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आहूजा को अंतरिम एमडी और सीईओ बनाने की घोषणा भी की थी। रविवार को बैंक से जुड़ी खबरों पर सफाई देने के लिए नए सीईओ राजीव आहूजा मीडिया के सामने आए और कहा कि बैंक में सब कुछ ठीक ठाक है। विश्ववीर निजी कारणों से छुट्टी पर गए हैं। ये भी कि नए मैनेजमेंट को आरबीआई का समर्थन हासिल है। अब सवाल उठता है कि फिर बैंक के शेयर औंधे मुंह क्यों गिरे? शेयर मार्केट सिर्फ आंकड़ों पर नहीं चलता, अटकलों पर भी कान देता है। विश्ववीर के जाने के साथ जैसे ही ये खबर आई कि आरबीआई ने 25 दिसंबर को ही अपने एक चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल को आरबीएल बैंक के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है, मार्केट के कान खड़े हो गए। निवेशकों को वो दिन भी याद आ गए होंगे जब येस बैंक में राणा कपूर को हटाए जाने से पहले और बाद में कभी अच्छी तो कभी बुरी खबरें आती रहती थीं। आखिरकार सारी अटकलें खराब आंकड़ों की शक्ल लेकर सामने आई थीं। येस बैंक कंगाली के कगार पर खड़ा था। आरबीएल बैंक के बोर्ड में आरबीआई का दखल आम बात नहीं है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 36 AB के तहत प्राइवेट बैंकों में एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। ऐसा तब होता है जब आरबीआई को लगे कि बैंक में रेगुलेटरी मामलों में गहन निगरानी की जरूरत है। विश्ववीर ने आरबीएल बैंक 2010 में ज्वाइन किया था। इससे पहले वे बैंक ऑफ अमेरिका में भी शीर्ष पदों पर लंबे समय तक रह चुके थे। अपुष्ट सूत्रों से ऐसी खबरें भी उड़ रही हैं कि आहूजा के आखिरी वर्षों में बड़े पैमाने पर बैंक के कॉर्पोरेट लोन संदिग्ध हाथों में जा फंसे। अब उनकी रिकवरी मुश्किल होगी, लेकिन ना तो कंपनी के किसी सदस्य ने और न ही सरकार की ओर से इस बारे में कोई इशारा आया है। लेकिन दूसरी ओर बैंक यूनियनों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई और कहा कि आरबीएल बैंक भी येस बैंक के रास्ते पर है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से मांग कर डाली कि आरबीएल बैंक का किसी सरकारी बैंक के साथ मर्जर किया जाए। ये मांग भी शेयर बाजार को नागवार गुजरी।
आरबीएल बैंक के आंकड़े कम से कम पिछले 2-3 साल में उसकी अच्छी सेहत की गवाही नहीं देते। उसके कई लोन बड़ी कंपनियों में फंसे हुए हैं। उसके राजस्व और मुनाफे को लगातार चोट लगती आ रही है। साल 2018-19 में बैंक का नेट प्रॉफिट 867 करोड़ रुपए था, जो 2020-21 में घटकर 508 करोड़ रुपए हो गया। रिटर्न ऑन एसेट 1.27 से घटकर 0.54% हो गया। लोन की ग्रोथ भी जस की तस बनी हुई है। यह भी देखना होगा कि शेयर कीमतों में गिरावट अचानक नहीं आई है। फिसलन बहुत पहले शुरू हो गई थी। जुलाई 2019 में इस बैंक के एक शेयर का मूल्य 700 रुपए हुआ करता था। आज ये 141 रुपए के लेवल पर आ टिका है। यानी पिछले 3 साल से बैंक स्टॉक में निवेशकों को लगातार चपत लगती आ रही है। कुछ साल पहले तक लोन और प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए शेयर मार्केट इसके शेयरों को ऊंचा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो दे रहा था। ज्यादा रेशो का मतलब है कि शेयर का बाजार भाव उस लेवल से ऊंचा है जितना इसे वास्तव में होना चाहिए। फिर निवेशक छिटकने लगे। साल 2018-19 के बाद से शेयरों के दाम बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बीच ब्रोकरेज हाउस एडलविस सिक्योरिटीज के हवाले से एक और बुरी खबर आई, ये कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की मार्च में होने वाली समीक्षा में आरबीएल बैंक को बैंक निफ्टी इंडेक्स से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। आज शेयर बाजार खुलने के बाद एक तरफ जहां आरबीएल बैंक का स्टॉक ढह रहा था, वहीं एक खबर सुर्खियों में आ गई। वो ये कि बिग बुल कहे जाने वाले दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दमानी आरबीएल बैंक में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। एक रिपोर्ट ने तो यहां तक कहा कि झुनझुनवाला इस बैंक के 10% शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन इस बारे में ना तो इन निवेशकों की ओर से कोई पुष्टि की गई है और ना ही किसी ने इन्हें खारिज किया। ये कंपनी के शेयरों के लिए अच्छी बात थी, लेकिन आरबीआई निगरानी की खबर मार्केट सेंटिमेंट पर भारी पड़ी। गिरा शेयर उठ ना सका। मामले के शेयर मार्केट पर हावी होता देख आरबीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि हम बताना चाहते हैं कि बैंक में अच्छी खासी पूंजी है और वित्तीय हालत संतोषजनक है। जमाकर्ताओं या निवेशकों को अटकलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए बैंक के शेयर चढ़ते दिखे, पर शाम को वहीं जाकर गिरे जहां सुबह से गिरे पड़े थे। इसके पहले बैंक के नए सीईओ राजीव आहूजा ने भी आंकड़ों के जरिए अच्छी माली हालत पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि बैंक के पास फिलहाल इतनी लिक्विडिटी यानी कि पैसा है कि अगले 8 से 12 महीने तक उसे किसी पूंजीगत या वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैपिटल एडिक्वेसी 16.3% है, जो सामान्य से बेहतर है। लिक्विड कवरेज रेशो, जो आरबीआई के नियमों के मुताबिक कम से कम 100 होना चाहिए, वे 155 है। एनपीए 2.14% पर स्थिर है। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी प्रमोद ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।